नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संगरिया से अपने एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ शुरू कर रखी है और उसमें अपने 12 तक की जो प्रश्नावलियां हैं वो समझ चुकी हैं और उनको हल कर चुकी हैं। तो अब अपनी 13वीं प्रश्नावली शुरू करनी है। 13.1 यह अपनी प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इन चीजों के बारे में। तो अपने इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो घन हैं और उसमें प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर है। दोनों घनों का आयतन मतलब पहले एक का घन का आयतन भी 64 है और दूसरे घन का आयतन भी कितना है, 64 का। प्रत्येक का आयतन का अर्थ है कि दोनों का आयतन कितना है, 64 है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो ये आपके पास क्या है, एक घन है। किसी भी प्रकार बना लो कि ये क्या है, एक घन है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या किया है, दूसरा घन रखा है। दूसरा घन इसके ऊपर इस प्रकार रखा है। इन दोनों घनों को जोड़ा गया है इस प्रकार जिससे ये घनाभ बनाया है। अब देखो अपने पास पहले अपने घन की भुजा निकालें। घन का आयतन कितना दे रखा है, अपने को 64 दे रखा है। घन का आयतन कितना दे रखा है, 64। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की क्यूब। क्या होता है, भुजा की क्यूब बराबर होता है 64। तो 64 किसका घनमूल होता है, अपने पास भुजा आ जाएगी 4। 4 चौके 16 चौके 64, 4 सेंटीमीटर की आई भुजा आई घन की। ये भी 4 है, ये दूसरा घन है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ये तो कितनी रहेगी, 4। ये 4 और 4 कितनी हो जाएगी, ये वाली अपनी जो चीज है ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बाकी ये क्या रहेगी, 4 4 ही रहेगी। बस एक अपनी इसको मान लो, कुछ भी मान लो, लंबाई मान लो। तो ये कितनी हो जाएगी अपनी, 4 और 4। चाहे इस साइड से देखो चाहे इस साइड से देखो, ये दोनों घन मिले हैं यहाँ पे। तो ये 4 और 4 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बाकी अपनी जो भुजाएं हैं इसकी क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई होगी, चौड़ाई और ऊंचाई है वो क्या रहेगी, सेम ही अपने पास रहेगी। तो अपने क्या ज्ञात करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका सूत्र क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो अपने पास एक भुजा 4, दूसरी भुजा भी 4 और एक भुजा अपनी जुड़ के कितनी हुई है, 8 हुई है। ये कितनी हुई है, 8। 4 और 4, ये भी 4 रही है और ये भी 4 है। बाकी तो 4 ही है दोनों, ये जुड़ गई तो ये 8 होगी। तो मतलब 2 2 का गुना करना है, कैसे भी कर लो आप। तो 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 8 प्लस 8 गुना 4, इस प्रकार गुना होगा। तो 2 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32 प्लस 8 चौके 32, 32 32 64, 64 और 16 कितना हो गया, 80। तो 2 गुना 80 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोई बर्तन है एक खोखले अर्धगोले के आकार का आपके पास, इसके ऊपर एक को खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये तो क्या है, खोखले अर्धगोले के आकार का है। ये मान लो आपके पास बर्तन है और इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो इसके ऊपर एक बेलन के टाइप का क्या है, अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास कितना है, इसका जो व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। व्यास है ना 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या अपने पास होगी 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने को, कुल ऊंचाई इस बर्तन के पात्र की जो कुल ऊंचाई दे रखी है ये कितनी दे रखी है, 13। और ये टोटल भुजा कितनी है, ये अपने पास है 14। ठीक है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अपने पास देखो बेलन की त्रिज्या ये 14 है, ये भी 14 है, तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी, 7। बेलन की त्रिज्या अपने पास कितनी होगी, 7। बेलन की त्रिज्या अपने पास कितनी होगी, 7। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, देखो ये अपने पास टोटल 13 है। ठीक है, तो ये टोटल अपने पास 13 है। तो अपने क्या ज्ञात करनी है, बेलन की ऊंचाई, ये वाली चीज ज्ञात करनी है। ये वाली अपने पास ये है पूरी। तो देखो ये अर्धगोला है, तो यहां से लेकर ये भी तो इसकी त्रिज्या होगी ना, तो ये भी कितनी होगी, 7 होगी। जब ये 7 है, ये अर्धगोला है तो इसकी त्रिज्या है 7 है, तो ये भी ये वाली त्रिज्या होगी 7। तो ये 7 13 में से 7 जाएंगे
तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी अपने पास 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है 7 है। अर्धगोले की त्रिज्या भी अपने पास दे रखी है, अपने को व्यास दे रखा है और त्रिज्या निकाली, उसकी त्रिज्या भी कितनी है 7 सेंटीमीटर है। अब देखो अपने को इसके आंतरिक बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो क्या होगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। देखो एक तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, एक तो ये अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। अपने पास ये क्या है अर्धगोला है, तो संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का कितना हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। दूसरा अपने पास क्या होगा ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 भी बाहर आ जाएगा, पाई भी बाहर आ जाएगा, आर भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आर प्लस एच। आर सेम है तो आर बाहर आ सकता है, तो 2 गुना 22 बटा में 7 गुना 7 और प्लस कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, 6 और 7 13। 44 को 13 से गुना करेंगे तो अपने पास 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आपको आया होगा कि किस प्रकार ये करना है हल। ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं अपने तीसरा क्वेश्चन। क्या दे रखा है तीसरा क्वेश्चन, अपने को दे रखा है कि एक खिलौना त्रिज्या इतनी वाले एक शंकु के आकार का है, खिलौना है उसकी त्रिज्या इतनी है और वो क्या है शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्ध्यारोपित है। शंकु के आकार का है ये खिलौना, मान लो ये शंकु है इसके आकार का, उसी त्रिज्या का अर्धगोला है, उसके ऊपर ये क्या है अध्यारोपित है, इस प्रकार है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई अपने को दे रखी है 15.5 कि यहां से लेकर ये संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है अपने को कितनी 15.5। तो अपने को क्या ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वही बात, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास एक शंकु है, एक क्या है अर्धगोला। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और गोले का अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले के लिए उसकी क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या इसकी वही रहेगी 3.5 क्योंकि इसी त्रिज्या पर कहा है ना उसने कि उसी त्रिज्या वाली। अपने को क्या चाहिए शंकु की ऊंचाई चाहिए ये वाली, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 है, ये वाली 3.5 है, तो ये दूरी भी कितनी होगी 3.5। तो यहां से अपने को ऊपर की दूरी चाहिए, तो अपने क्या ज्ञात करें शंकु की जो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 15.5 में से 3.5 को घटा दोगे तो अपने पास ये बच जाएगा 12। ये अपने पास कितना बच जाएगा 12 सेंटीमीटर। आ गया सब कुछ। पाई का मान, पाई को बाहर लिख लो चाहे 22 बटा में 7 और आर को भी बाहर लिख लो 3.5। यहाँ पे क्या बचा एल कितना आया 12 प्लस यहाँ पे क्या बचा 2r। 2 को इससे गुना करोगे 2 गुना 3.5 12 और ये हो जाएगा 3.5 को 2 से गुना करोगे 7 19। पॉइंट को हटाया बटा में 10, 5 दूनी 10 और यहाँ पे कितने बचे 11 गुना कितना आ गया 19। यही आया क्या, देखो दोबारा हल करते हैं। ये अपने पास पाई आर स्क्वायर है सॉरी, तो ठीक है हाँ एक आर बाहर आ गया तो एक आर ही अंदर बचेगा। 7 ही 2 5 10 2 3 6 12 7 19 ही बचेंगे। 22 बटा में 7 3.5 को हटाया बटा में 10 7 5 35 5 दूनी 10 11 गुना 19 ही आएगा। तो 11 पाई आर एल गुना 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हल कर लोगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा क्वेश्चन आ जाएगा। ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।